स्टोरी की शुरुआत में एक ड्रग डीलर अपनी कार में बैठकर कस्टमर का वेट कर रहा होता है। कुछ देर वहां वेट करने के बाद उसको एक गाड़ी नजर आती है जिस गाड़ी के अंदर कस्टमर मौजूद था। अब उसके बाद वो ड्रग डीलर उसकी गाड़ी में जो सूटकेस रखा हुआ था उसको ओपन करता है जिसमें बहुत सारे ड्रग्स के पैकेट रखे हुए थे। उन ड्रग्स पैकेट के नीचे उसने टाइम बॉम्ब भी लगा रखा था जिसमें उसने 1 मिनट का टाइम ऑलरेडी सेट कर रखा था। टाइम बॉम्ब में टाइम सेट करने के बाद उसने अपनी घड़ी में भी 1 मिनट का टाइमर लगा दिया। उसके बाद जब कस्टमर गाड़ी से निकलता है तो वो ड्रग डीलर अपनी गाड़ी से निकलकर उसको सूटकेस दे देता है जिसमें कई सारे ड्रग्स रखे हुए थे और ड्रग डीलर कस्टमर से एक बैग लेता है और बाद में वो ड्रग डीलर बैग को ओपन करता है जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। लेकिन वो कस्टमर बिना ही सूटकेस को चेक करे उसको अपनी गाड़ी में रखकर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकलने लगता है। वहीं अब ड्रग डीलर उस बॉम्ब के फटने का इंतजार करता है लेकिन कस्टमर रास्ते में ही गाड़ी चलाते चलाते उस सूटकेस को ओपन करता है, देखता है कि उसमें कई सारे ड्रग्स के पैकेट रखे हुए थे। लेकिन उसको चेक करने के बाद वो समझ जाता है कि वो ड्रग्स नकली है और ड्रग डीलर ने उसको बेवकूफ़ बनाया है। तब पैसों को लेने के लिए तेजी से गाड़ी को घुमाता है और ड्रग डीलर की तरफ बढ़ता है लेकिन वो कस्टमर उस तक पहुंच पाता उससे पहले ही गाड़ी में रखा टाइम बम फट जाता है और वो कस्टमर मारा जाता है। उसके बाद वो ड्रग डीलर उस सूटकेस को लेकर वहां से निकल लेता है। इस स्टोरी में आगे रास्ते में कॉलिन नाम का शख्स अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है लेकिन इस गाड़ी के पीछे ड्रग डीलर की गाड़ी भी तेज स्पीड से आ रही थी। वो ड्रग डीलर उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है लेकिन थोड़ा आगे निकलने के बाद वो देखता है कि रोड पर उसके सामने से एक और गाड़ी काफी तेज स्पीड से जा रही थी। अब एक्सीडेंट से बचने के लिए वो गाड़ी को तेज स्पीड से घुमाकर उसको रोड से नीचे उतारने की कोशिश करता है लेकिन बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार गाड़ी पलटती है। कॉलिन ये एक्सीडेंट देखकर काफी हैरान रह गया। वो अपनी गाड़ी को रोकता है, गाड़ी से बाहर निकलता है और उस गाड़ी की तरफ बढ़ता है जिसका एक्सीडेंट होने से बच गया था। उस गाड़ी में एक लेडी थी जिसका नाम था जीना। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो बताती है कि हाँ। उसके बाद जीना कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो शख्स रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा था। कॉलिन उसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ उसको पता है, लेकिन अचानक से ब्रेक लगाने की वजह से जीना को चोट लगी थी, इसलिए कॉलिन उससे कहता है कि चलो वो उसको हॉस्पिटल ड्रॉप कर देगा। लेकिन जीना कहती है नहीं, उसे उस वक्त सही टाइम पर घर पहुंचना है तो वो उसे अपनी गाड़ी में ड्रॉप कर दे। उसके बाद कॉलिन कहता है ठीक है, आप मेरी गाड़ी में थोड़ा वेट करो, तब तक मैं उस शख्स की मदद करने के लिए जाता हूं जिसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन वहां जाने के बाद कॉलिन देखता है कि वो गाड़ी बुरी तरह डैमेज हो गई थी और वो ड्रग डीलर भी मारा जा चुका था। अब सबसे पहले जीना गाड़ी की डिक्की को खोलने की कोशिश करती है लेकिन अचानक से ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी की डिक्की जाम हो चुकी थी, वो खुल नहीं रही थी। वहीं पर कॉलिन को उस ड्रग डीलर के जेब से एक $50 का नोट मिलता है। वो देखता है कि वहीं जमीन पर एक सूटकेस भी गिरा हुआ था। अब उस सूटकेस को ओपन करके चेक किया तो उसमें कई सारे पैसे रखे हुए थे। अब वो शॉक हो जाता है कि आखिर कोई शख्स इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहा था। उसके बाद वो सूटकेस को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद रास्ते में गाड़ी को रोकता है जहाँ पर जीना का घर था, उसको उसके घर ड्रॉप कर देता है। उसके बाद कॉलिन वहां से कुछ ही दूरी पर एक टाउन में पहुंचता है। उस टाउन में पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचकर वो उस गेट का दरवाजा खटखटाता है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। उसको लगा शायद वहां उस वक्त कोई नहीं है। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहता है। देखता है कि उस जगह से थोड़ी आगे एक बार बना हुआ था। सबसे पहले कॉलिन अपनी घड़ी में टाइम चेक करता है और उसके बाद वो बार के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो वहाँ के ओनर से बोलता है कि मैं पुलिस से कांटेक्ट कैसे करूं, क्योंकि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक शख्स मर चुका है। उस एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन उसे पुलिस को देनी है। उस पर वो ऑनर कहता है कि कुछ देर तक वो वही वेट करे। कुछ देर में पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा। कुछ देर वेट करने के बाद उस बार के बाहर एक बस आकर रुकती है। उस बस से एक शख्स बाहर निकलता है और बार में पहुंचता है और कॉलिन से कहता है कि क्या वो उसका वेट कर रहा था। इस पर कॉलिन कहता है कि नहीं, वो पुलिस का वेट कर रहा है। उसके बाद फ्रैंक नाम का शख्स कहता है कि तो बताओ क्या बात है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। कॉलिन कहता है कि उसको हाईवे पर एक एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद कॉलिन और वो फ्रैंक उसी टाउन में बने पुलिस स्टेशन जाते हैं। कॉलिन उसको सूटकेस भी दे देता है जिसमें कई सारे पैसे रखे हुए थे। कॉलिन कहता है कि ये पैसे मुझको एक्सीडेंट साइट से ही मिले थे और इतने सारे पैसे वो वहाँ छोड़कर नहीं आ सकता था। पैसे लेने के बाद फ्रैंक कहता है कि इतने पैसे रखने के लिए वहाँ कोई रूम नहीं है। उसके बाद वो सूटकेस को लॉकर रूम में रखकर लॉकर को ताला लगा देता है। उसके बाद फ्रैंक कॉलिन से पूछता है कि जिस शख्स का एक्सीडेंट हुआ है वो जिंदा है या मर गया, जिस पर कॉलिन कहता है कि वो मर चुका है और जहाँ वो जा रहा था काफ़ी जल्दी में था, क्योंकि उसने उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ से एक लेडी की गाड़ी आ गई थी जिससे बचते हुए कोशिश में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद फ्रैंक और कॉलिन उस एक्सीडेंट साइट पर जाते हैं। वहां जाकर देखा कि ट्रक डीलर मारा जा चुका है काफ़ी टाइम पहले
उसके बाद फ्रैंक अपने जूनियर ऑफिसर से कहता है कि वो उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। वहीं पर जीना की गाड़ी अभी भी पार्क थी। फ्रैंक उस गाड़ी की डिग्गी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिग्गी ऑलरेडी जाम थी, खुल नहीं रही थी। उसके बाद वो मैकेनिक से बोलता है कि उस डिग्गी को ओपन करो क्योंकि इस गाड़ी को हमें ले जाना होगा। कुछ देर के बाद फ्रैंक और कॉलिन गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में फ्रैंक कॉलिन से पूछता है कि वो पहले शहर में क्यों आया था। कॉलिन बोलता है कि दरअसल उसे ब्रोकन हिल तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसे ठीक करवा के यहाँ से जाना होगा। क्या यहाँ कोई अच्छा मैकेनिक है? फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैकेनिक तो है, लेकिन वो रात से पहले शॉप नहीं पहुँचने वाला, इसलिए 1-2 दिन तक उसे वेट करना पड़ेगा। कॉलिन पूछता है कि शहर में कोई अच्छा होटल है जहाँ पर वो कुछ टाइम तक रुक सके। फ्रैंक कहता है यहाँ पर होटल तो है, लेकिन वो बहुत पैसे लेते हैं। अगर वो चाहे तो उसके घर पर रुक सकता है, उसकी वाइफ बहुत अच्छी कुक है। अब कॉलिन के पास भी इतने पैसे नहीं थे, तो उसके घर जाने के लिए वो रेडी हो जाता है। उसके बाद फ्रैंक कॉलिन को अपने घर ले जाता है। घर जाने से पहले कॉलिन ने देखा कि घर के बाहर जीना खड़ी हुई थी, जिसकी कॉलिन ने पहले हेल्प की थी। अब जीना रात को उनके लिए डिनर तैयार करती है और खाना खाने के बाद फ्रैंक जीना से कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि उस एक्सीडेंट के वक्त कॉलिन वहां मौजूद था और उसने उसकी हेल्प की। उसके बाद कॉलिन फ्रैंक से पूछता है कि अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि उस शख्स के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। फ्रैंक कहता है कि हाँ, उसे जानकारी मिली है कि वो पैसा ड्रग डीलिंग से ही आया होगा और इस केस में बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमने बॉर्डर पर भी चेकिंग लगवा दी है, जल्द से जल्द उनको जानकारी मिलेगी। उसके बाद जीना भी फ्रैंक से पूछती है कि वहां पर कितना पैसा उसको मिला था। फ्रैंक बताता है कि वहां बहुत सारा पैसा था जो सूटकेस में रखा हुआ था। अब कुछ देर बात करने के बाद फ्रैंक वहां से उठता है और गैरेज चला जाता है जहां पर जीना की गाड़ी पार्क थी। उस गाड़ी की डिग्गी को उसने खोलने की कोशिश की और कुछ देर के बाद उसे खोल दिया। ओपन करने के बाद देखा तो उसमें एक बैग रखा हुआ था जिसमें वो कुछ सामान रखकर कहीं ले जा रही थी। कुछ देर के बाद वो गैरेज से बाहर निकलता है और जीना से कहता है कि उसको उस वक्त ऑफिस जाना पड़ेगा और कुछ देर के बाद वो घर वापस आ जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीना कॉलिन से पूछती है कि तुमको वो सूटकेस जो वहां पर मिला था जिसमें इतने सारे पैसे रखे हुए थे, तुमने उसे पुलिस स्टेशन में क्यों दे दिया? तुम तो उसको कहीं और ले जा सकते थे। जिस पर कॉलिन कहता है कि नहीं, वो बहुत ईमानदार है और वो ऐसा नहीं करता। वहीं रात में फ्रैंक पुलिस स्टेशन के गेट को खोलकर अंदर चला जाता है। कुछ देर तक वहां रहता है, फिर पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है। उस रोड पर जो एक बार बना हुआ था वो बार अभी भी ओपन था, जिसमें सैम नाम का शख्स मौजूद था। कुछ देर के बाद फ्रैंक पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक थैली थी। अब सैम वहां जाकर उससे पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको तो अपने घर होना चाहिए। लेकिन फ्रैंक उसको कुछ नहीं बोलता और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल देता है। वहीं घर पर जीना कॉलिन को उसके रूम तक ले जाती है। तब कॉलिन देखता है कि जीना के गर्दन पर एक निशान था। वो उससे पूछता है कि क्या ये निशान तुम्हें तब पड़ा था जब एक्सीडेंट हुआ था? लेकिन जीना कुछ नहीं बताती। अब कॉलिन समझ जाता है कि फ्रैंक उसके साथ हिंसा करता है और पहले उसने मारपीट की है। कॉलिन जीना से पूछता है कि तुम उसके साथ यहाँ पर क्यों आई? जीना बताती है कि दरअसल उसको काफी ज्यादा एंगर इशू है और कभी कभी वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। काफी वक्त पहले उसके कलीग के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उसको चोट आई थी और कोई भी फाइन ना लगाते हुए फ्रैंक का ट्रांसफर बाद में उस शहर कर दिया गया। अब तक रात काफी हो चुकी थी और फ्रैंक भी अपने घर वापस आ गया। घर जाने के बाद सबसे पहले फ्रैंक कॉलिन के रूम के गेट को खोलता है और देखता है कि अंदर कॉलिन सो रहा है। उसके बाद वो गेट बंद करके वहां से अपने रूम चला जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद कॉलिन उठ जाता है, उसको नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मैकेनिक उसी ड्रग डीलर की गाड़ी को ठीक कर रहा था ताकि उसको टो करके वो वहां से ले जाए। तभी वहां पर चार्ली नाम का शख्स आ जाता है और उस मैकेनिक से कहता है कि उसको सनसेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भेजा गया है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर डैमेज कार देखने आया हूँ और बाद में जब वो कार को चेक करता है तो बाद में मैकेनिक कहता है कि आप कार को हाथ ना लगाएं, ये क्राइम सीन है और कार पर उसके फिंगरप्रिंट लग जाएंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि वो पहले इस केस के ऑफिसर से बात करे। वो मैकेनिक खुद अपने फोन कॉल करके उसको फोन दे देता है, वो ऑफिसर से बात कर ले। लेकिन चार्ली फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और कार में लगी क्रेन को हटा देता है, जिस वजह से उस कार का वजन मैकेनिक पर गिर जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब फ्रैंक जीना को उस टाउन में ड्रॉप कर देता है जिस जगह वो जॉब करती थी और कॉलिन को वो उस जगह ले जाता है जहां उसकी गाड़ी रिपेयर की जा रही थी। उसके बाद फ्रैंक गाड़ी लेकर उस एक्सीडेंट साइट पर पहुंचता है जहां पर मैकेनिक को कार टॉ करने का काम दिया गया था। लेकिन वहां जाने के बाद उसने देखा कि वो मैकेनिक का मर्डर हो चुका है। वो समझ गया कि उस ड्रग डीलिंग के पैसे की वजह से उसका मर्डर किया गया है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आखिर उसको मारा किसने है। उसके बाद फ्रैंक पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से एक पिस्तौल लेकर बाहर निकलता है। पुलिस स्टेशन से बाहर जब वो निकल रहा था वहीं रोड पर चार्ली भी अपनी गाड़ी में मौजूद था और उसने देखा कि फ्रैंक अभी अभी इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकला है। वहीं एक दूसरा ऑफिसर भी उस एक्सीडेंट साइट पर जाता है
अब चार्ली भी कुछ देर के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। उसे पता था कि पुलिस स्टेशन में कोई नहीं है। कुछ देर वहां घूमने के बाद उसने देखा कि लॉकअप में एक सूटकेस रखा हुआ था। वो सूटकेस जिसमें पहले बहुत सारे पैसे थे और वो लॉकअप के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद वहां दूसरा पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो अभी अभी इस एक्सीडेंट साइट पर गया था। जब तक चार्ली ने भी इस लॉकअप के दरवाजे को खोल लिया था, अंदर जाकर जब उसने सूटकेस को ओपन किया तो देखा कि उसमें पैसे थे ही नहीं, क्योंकि पहले इस जो पैसे रखे हुए थे वो निकाल लिए गए थे। अब वो दूसरा ऑफिसर पुलिस स्टेशन जाकर चार्ली से कहता है कि फ्रैंक कहाँ पर है, उसको उससे बात करनी है। अभी अभी एक्सीडेंट साइट से वो आ रहा है जहां पर मैकेनिक का किसी ने मर्डर कर दिया। उसे ये नहीं पता था कि उसको चार्ली ने ही मारा था जिससे वो अभी बात कर रहा है। अब चार्ली को समझ आ गया कि बाद में फ्रैंक को वो बता सकता है कि वो लॉकअप के दरवाजे को ओपन करके सूटकेस को चेक कर रहा था और शायद बाद में उसे पता चल जाए कि उसी ने मैकेनिक को मारा है। तो वहीं पुलिस स्टेशन में एक रॉड रखा हुआ था, उसी रॉड से उसने ऑफिसर पर अटैक कर दिया जिससे वो वहीं मर गया। एक बार जीना जब अपने वर्क बेस पर काम कर रही थी तभी वहां पर उसका बॉस आ जाता है और बातचीत के दौरान उसने फ्रैंक की बुराई करना स्टार्ट कर दिया। जीना काफी इरिटेट हो जाती है और उससे कहती है कि वो उसको काम करने दे, वहां से चला जाए। कुछ देर के बाद बॉस उसको क्लीनिंग मशीन देकर कहता है कि वहां पर उसके गेस्ट आने वाले हैं तो उस जगह की वो अच्छी तरह सफाई कर दे। लेकिन जीना उसको कहती है कि ये सब काम उसका नहीं है। वो कहती है कि तुम खुद इस काम को कर लो अगर तुमको ज्यादा जल्दी है तो। ये सुनने के बाद वो भड़क जाता है और जीना से बहस करने लगता है। जीना उससे कहती है कि अगर फ्रैंक को पता चल गया कि वो उसके साथ कैसा बर्ताव करता है तो वो बाद में उसको सबक सिखाएगा। ये कहकर जीना वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। बाद में जीना पुलिस स्टेशन जाती है। वो देखती है कि लॉकर का दरवाजा पहले ही खुला हुआ था और उसके अंदर जो सूटकेस था वो भी ओपन था, लेकिन उसको उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी दिखाई नहीं देती जिसको कुछ ही वक्त पहले चार्ली ने मारा था, क्योंकि उसको मारने के बाद उसने उसकी डेड बॉडी को टेबल के नीचे छुपा दिया। जीना पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तभी उसे कॉलिन की गाड़ी दिखाई देती है जिसको रिपेयर करवा के कॉलिन जा रहा था। वो कॉलिन से कहती है कि क्या वो उसको घर ड्रॉप कर देगा, लेकिन अगर उसको बहुत जल्दी है तो वो खुद चली जाएगी। बाद में कॉलिन कहता है ठीक है, वो गाड़ी में बैठ जाए, वो ड्रॉप कर देगा। कुछ देर के बाद फ्रैंक भी वापस घर चला जाता है और वहां जाकर वो कुछ सामान एक बैग में रखना स्टार्ट करता है। वो समझ गया था कि जो पैसे एक्सीडेंट साइट से मिले थे कोई और भी है जो इस केस में उन पैसों को ढूंढ रहा है, इसलिए अभी फ्रैंक जल्द से जल्द वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। कुछ देर के बाद चार्ली भी उसके घर के बाहर पहुंचता है। देखता है कि घर के बाहर फ्रैंक की गाड़ी पार्क थी। वो गाड़ी की डिक्की को ओपन करता है जिसमें उसको एक बैग मिलता है। उस बैग को ओपन किया तो उसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे। अब घर के अंदर फ्रैंक ने कई सामान को एक सूटकेस में रख दिया था। कुछ देर के बाद वो घर में ही रखे लॉकर बॉक्स को ओपन करता है, लेकिन उस लॉकर बॉक्स में कुछ भी नहीं था। वो जानता था कि उस लॉकर बॉक्स में पहले ज्वेलरी और कैश रखा था, लेकिन तब तक वो वहां था नहीं। वो समझ गया जीना ने पहले से ही लॉकर बॉक्स में से उसको निकाल दिया, जिससे फ्रैंक को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जीना को कॉल लगाने लगता है। लेकिन तब तक चार्ली भी घर के अंदर आ गया था। वो देखता है कि गैलरी में एक बैग रखा हुआ था। उस वक्त फ्रैंक ऊपर था। इससे पहले कि वो नीचे आ जाए चार्ली उस बैग को ओपन करता है। उस बैग में भी पैसे नहीं थे, कुछ कपड़े और घर का सामान रखा हुआ था। फ्रैंक जब जीना को कॉल करता है तो उसको कॉल नहीं लगता। उसके बाद उसके बॉस को वो कॉल करता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि जीना पहले से ही वहां से निकल चुकी है और उसे नहीं पता कि वो है कहाँ पर। फिर वो कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। जब फ्रैंक घर के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाता है तो देखता है कि वहां पर जो बैग रखा हुआ था पहले वो किसी ने पहले ओपन किया हुआ है। तभी अचानक से चार्ली जो वहीं पर छिपा हुआ था वो बाहर निकलकर उसके सर पर स्टिक से अटैक करता है, जिससे चार्ली वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब चार्ली ऊपर जाता है, लेकिन वहां भी उसे वो बैग नहीं मिलता जिसके अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। बाद में चार्ली उस घर से निकलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद जीना भी कॉलिन की गाड़ी से घर पहुंच जाती है। जीना जब अपने घर पहुंचती है तो उसने देखा कि फ्रैंक जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसको उठाने की वो कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक फ्रैंक जीना का गला पकड़कर उसको मारने की कोशिश करता है। उसको लग रहा था कि उसने ही पहले उसके सर पर स्टिक से अटैक किया था। कुछ देर के बाद वहां जीना को बचाने के लिए कॉलिन भी आ जाता है और वो फ्रैंक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसका भी गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है। तब ना चाहते हुए भी जीना फ्रैंक के सर पर घर में ही रखी भारी चीज से अटैक कर देती है, जिससे फ्रैंक वहीं घायल होकर गिर जाता है। उसके बाद कॉलिन एम्बुलेंस को फोन कॉल मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क सिग्नल सही से ना होने पर फोन लग ही नहीं रहा था। जीना कहती है कि फोन कॉल मिलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फ्रैंक मर चुका है। अब दोनों काफी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वो अब आगे क्या करें। उनको पता था कि फ्रैंक को मारने की कोई प्लानिंग नहीं थी उनकी, इसलिए बाद में कॉलिन कहता है कि पुलिस स्टेशन जाकर हम बता देंगे कि फ्रैंक सेल्फ डिफेंस में मारा गया। लेकिन जीना को यह सही नहीं लगता, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसे बाद में इस मर्डर केस में फंस सकते हैं। कोई भी इनकी बात का यकीन नहीं करेगा तो बाद में इनको जेल जाना पड़ सकता है। फ्रैंक कहता है कि वो क्या करें, अगर वो पुलिस स्टेशन जाकर उनको नहीं बताएंगे
तो भी उनको बाद में पता चल जाएगा। उन्होंने फ्रैंक की डेड बॉडी देख ली तो फिर वो क्या बोलेंगे। इस पर जीना कहती है कि टाउन के पीछे एक बंद पड़ी सिल्वर माइन है जहां पर फ्रैंक की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे और बाद में जीना पुलिस स्टेशन जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट करवा देगी और ये बताएगी कि फ्रैंक एक ड्रग डीलर से मीटिंग करने वाला था और उसको पता था कि बाद में पुलिस की टीम फ्रैंक को ढूंढने का काम स्टार्ट कर देगी और कुछ टाइम के बाद माइन के पास उनको फ्रैंक की गाड़ी मिल जाएगी और बाद में माइन के अंदर फ्रैंक की डेड बॉडी का पता चलेगा, जिससे बाद में इनको ये लगेगा कि ड्रग डीलर ने उसका मर्डर करके डेड बॉडी को वहां ठिकाने लगा दिया और इस तरीके से वो जेल जाने से बच जाएंगे। लेकिन कॉलिन अभी डरा हुआ था, उसे लग रहा था कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पहले फ्रैंक ने जीना को मारने की कोशिश क्यों की और घर में रखा सामान पहले से ही इधर उधर क्यों बिखरा हुआ था, क्या कोई और भी इस घर में पहुंचा था। उसके बाद जीना घर से बाहर निकलकर फ्रैंक की गाड़ी के डिक्की को ओपन करती है जिसमें उसको वही बैग मिलता है जिस बैग को लेकर वो पहले घर छोड़कर भाग रही थी। यानी पहले फ्रैंक को पता चल गया था कि वो उस बैग को लेकर घर से भाग रही थी, उसको बिना बताए। अब उसके बाद फ्रैंक की डेड बॉडी को जीना और कॉलिन उस कार की डिग्गी में रखते हैं। जीना जब वापस घर में जाती है, अपने बेडरूम में जाकर देखा वहां सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। वो समझ जाती है कि फ्रैंक के अलावा कोई और भी शख्स था जिसने उसके कमरे में आकर चेक किया था। अब कुछ टाइम के बाद प्लान के अकॉर्डिंग जीना पुलिस की गाड़ी लेकर जिस गाड़ी की डिग्गी में फ्रैंक की डेड बॉडी रखी थी उसको ठिकाने लगाने के लिए वहां से निकलती है और उसकी गाड़ी के पीछे कॉलिन भी अपनी गाड़ी से आ रहा था। लेकिन इस रोड पर एक और शख्स गाड़ी चला रहा था जो था चार्ली। जीना ने देखा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जिस गाड़ी को चार्ली ड्राइव कर रहा था उसको भी समझ नहीं आता कि आखिर वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, कहीं से पता तो नहीं चल गया कि फ्रैंक का मर्डर उसने किया है। उसके बाद जीना को दूसरी तरफ से आते एक तेज बस दिखाई देती है। उसके बाद जीना भी गाड़ी की स्पीड को तेज करके बस के सामने से आगे निकल जाती है। उसके बाद चार्ली भी गाड़ी की स्पीड तेज करने की कोशिश करता है लेकिन बस अचानक से सामने आ जाती है जिस वजह से उसको ब्रेक लगाना पड़ा। ब्रेक लगाते ही उसके कार का शीशा टूट गया। उसके बाद आगे रास्ते में जीना और कॉलिन अपनी गाड़ी से आगे निकल जाते हैं। अब जब दोनों सिल्वर माइन पर पहुंचे जहां पर उनको जाना था, कॉलिन अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर जीना से पूछता है कि वो शख्स कौन था जो तुम्हारी गाड़ी का पीछा कर रहा था। दरअसल कॉलिन भी जानता था कि वो काफी टाइम से पीछा कर रहा है, इसलिए उसको भी लगता है कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि कार की डिग्गी में डेड बॉडी है। कुछ टाइम के बाद जल्दी से जीना और कॉलिन माइन पोर्टल को ओपन करके उसके अंदर फ्रैंक की डेड बॉडी को धकेल देते हैं और फिर वो दोनों वहां से गाड़ी से निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद माइन मोटल के अंदर जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था, थोड़ी देर में फ्रैंक की बॉडी ऊपर आ जाती है और वो उठ खड़ा होता है। यानी फ्रैंक कभी मरा नहीं था, वो जिंदा था, लेकिन कॉलिन और जीना को लगा था कि वो मर चुका है। उसके बाद जीना और कॉलिन घर चले जाते हैं। घर के बाहर कॉलिन की गाड़ी पार्क थी लेकिन उस गाड़ी की चाबी कॉलिन को नहीं मिलती। घर में भी जाकर उसने पहले चेक किया लेकिन वहां पर भी नहीं मिली। तब जीना उससे कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी की चाबी माइन में ही गिर गई हो। अब जीना और कॉलिन दोबारा माइन पोर्टल जाते हैं। माइन पोर्टल ओपन करने के बाद कॉलिन रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता है लेकिन अचानक से रस्सी टूट जाती है और कॉलिन माइन के अंदर पानी में गिर जाता है। उसके बाद जीना कॉलिन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। कॉलिन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रस्सी टूट कैसे गई। उसके बाद जीना फ्रैंक की गाड़ी की डिग्गी को ओपन करके चेक करती है जहाँ उसे रस्सी मिल जाती है, लेकिन वहां पर एक थैली भी उसको मिलती है जिसको ओपन करने के बाद उसने देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं, जिन पैसे को लेकर फ्रैंक सूटकेस से निकालकर उस एक थैली में डालकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। वहीं पोर्टल के अंदर पानी में कॉलिन गाड़ी की चाबी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको पानी में एक बैच मिलता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर का था, जिस बैच पर नाम लिखा हुआ था क्रिस। और कॉलिन को माइल के अंदर फ्रैंक की डेड बॉडी भी दिखाई नहीं देती। उसको काफी हैरानी होती है क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले ही तो उसने फ्रैंक को इसी पोर्टल में फेंका था। उसके बाद कॉलिन को उस माइन में एक और रास्ता दिखाई देता है, वहां से बाहर निकलकर उस रास्ते से आगे जाने लगता है। आगे जाकर उसे पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है जिसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी। अब वो समझ जाता है कि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसका बैच उसे पानी में मिला था, लेकिन बाद में उसे कहीं भी गाड़ी की चाबी नहीं मिली। अब उसको लगा कि शायद वो गाड़ी की चाबी पानी में कभी गिरी ही नहीं थी, वो कहीं और है। उसके बाद कॉलिन माइन के रास्ते से आगे बढ़ते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद जीना उससे पूछती है कि तुम माइन से बाहर कैसे निकल गए। कॉलिन कहता है कि जिस तरीके से फ्रैंक उस माइन से बाहर निकला था दूसरे रास्ते से वैसे ही। अब जीना को पता चलता है कि फ्रैंक मरा नहीं है, वो जिंदा है। वहीं पर फ्रैंक पोर्टल से बाहर निकलकर अपने घर पहुंचता है, जीना को ढूंढता है लेकिन वो उसको वहां नहीं मिलती। वो देखता है कि घर में बहुत सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। फ्रैंक काफी गुस्से में था। वहीं घर में रखी गन को लेकर वो घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर फ्रैंक को कॉलिन की गाड़ी दिखाई देती है। वो उसके शीशे और टायर पर गोली से फायर करता है। उसके बाद वो वहां जाता है जहाँ पर जीना काम करती थी। वहां पर उसके बॉस से पूछता है कि जीना कहाँ पर है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता। फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि उसे पता है।
फिर भी वो उसको नहीं बता रहा। फ्रैंक उसको पीटना शुरू कर देता है और उसके पैर पर गोली मारकर वो वहां से निकल लेता है। अब फ्रैंक को जल्द से जल्द जीना और कॉलिन को ढूंढना था। उसने टाउन के बाहर जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी। वहीं पर कॉलिन अब जीना को शहर से बाहर ले जाने वाला था। रास्ते में कॉलिन गाड़ी रोकता है। उसे पता था कि आगे नाकाबंदी होगी। वो जीना से पूछता है कि क्या शहर से बाहर निकलने के लिए कोई और रास्ता है, क्योंकि अगर वो मेन रोड से आगे जाएंगे तो पुलिस को पता चल सकता है। जीना कहती है कि हाँ, पहाड़ के पीछे कच्चा रास्ता है, हम वहां से आगे निकलकर शहर से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद कॉलिन गाड़ी लेकर उस रास्ते के लिए निकल जाता है। वहीं पर नाकाबंदी किए हुए काफी टाइम हो चुका था। फ्रैंक भी समझ गया था कि वो लोग मेन रोड से नहीं बल्कि दूसरे रास्ते से भागेंगे। उसको भी सभी रास्तों का पता था, इसलिए वो भी पहाड़ के पीछे उस कच्चे रास्ते को चेक करने के लिए निकल गया। अब कॉलिन और जीना उस रास्ते से होकर ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करके वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उसके बाद जीना गाड़ी की डिग्गी से बैग बाहर निकालती है और कॉलिन से कहती है कि तुम इस गाड़ी को दूसरी जगह पार्क कर दो, और वो कुछ देर में काउंटर से टिकट खरीदने के लिए चली जाती है। टिकट खरीदकर जीना ट्रेन की तरफ बढ़ती है, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ से बैग गिर जाता है जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे। कॉलिन को जैसी पता चला तो वो वहां आकर उसकी मदद करता है और वो उससे कहता है कि चलो इस बैग को मैं पकड़ कर ले जाता हूँ। उसके बाद वो दोनों ट्रेन में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद उस ट्रेन स्टेशन में फ्रैंक भी पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी और जब वो दोनों ट्रेन में ही थे, जीना कॉलिन से कहती है कि वो फिक्र ना करे, फ्रैंक को अभी तक पता नहीं चला होगा कि उस वक्त वो ट्रेन से जा रहे हैं। जीना जब बाहर निकलती है और बाहर एक जगह पर एक शख्स खड़ा हुआ था जो किसी से बात कर रहा था और वो चार्ली था। वहीं कॉलिन भी आगे की प्लानिंग बना रहा था कि अब उन्हें क्या करना है। फिर वो बात करने के लिए वहां से बाहर निकलकर जीना के पीछे चला जाता है। अब चार्ली भी देख लेता है कि इस ट्रेन में कॉलिन भी मौजूद है जो अभी अपनी सीट से उठकर बाहर निकला है। फ्रैंक पहले तो ट्रेन स्टेशन तक लेट पहुंचा था और ऑलरेडी ट्रेन निकल चुकी थी, लेकिन उसको ट्रेन के सभी रास्तों का पता था। वो गाड़ी से एक जगह जाता है और पुल के ऊपर गाड़ी रोक लेता है और जैसे ही पुल के नीचे से ट्रेन गुजरती है, फ्रैंक उस ट्रेन के ऊपर कूद जाता है ट्रेन के अंदर घुसने के लिए। ट्रेन में घुसने के बाद वो पैसेंजर लिस्ट में जीना और कॉलिन के नाम को उस लिस्ट में चेक करता है। वहीं पर चार्ली उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो बैग रखा हुआ था जिसमें पैसे थे, जिसको वो कई वक्त से ढूंढ रहा था। अब बैग लेकर वो वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी वहां पर फ्रैंक आ जाता है और गन पॉइंट पर उसको धमकी देता है कि वो बैग उसको दे दे वरना वो उसको गोली मार देगा। जिस पर चार्ली कहता है कि वो उस पर गोली नहीं चलाएगा, वो एक पुलिस ऑफिसर है। फ्रैंक कहता है कि तुमने ज्यादा चालाकी की तो तुम पर गोली चला दूंगा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम वो बैग मुझे दे दो। लेकिन कुछ देर के बाद चार्ली उससे लड़ाई करने लगता है और दोनों की वहां पर कुछ देर तक लड़ाई होती रहती है, जिस लड़ाई में चार्ली बुरी तरह घायल हो गया और वहीं पर गिर जाता है। जीना और कॉलिन अभी भी ट्रेन में मौजूद होते हैं और वो ट्रेन के रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। कॉलिन जीना से पूछता है कि तुमने पहले क्रिस को क्यों मारा था जिसकी डेड बॉडी उसने पोर्टल में देखी थी। उसके बाद कॉलिन आगे ये भी कहता है कि मुझे इस डेड बॉडी के पास एक पुलिस रिपोर्ट मिली थी। उसके बाद जीना उस पुलिस रिपोर्ट को चेक करती है। कॉलिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पहले प्रोस्टिट्यूट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करती थी और बाद में फिर उसको ये पता चल गया था और तुमको डर था कि कहीं वो फ्रैंक को ये बता ना दे, इसलिए बाद में तुमने उसको जान से मार दिया। इस पर जीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जो सोच रहा है वो गलत है। कॉलिन फिर जीना से पूछता है कि तुम मुझको उस पैसों के बारे में कब बताने वाली थी जो तुमको उस बैग में मिले थे। मैं जानता हूं कि वो पैसे तुमको फ्रैंक की गाड़ी की डिग्गी में से मिले थे और तुमने मुझे कभी बताया नहीं। जिस पर जीना कहती है कि क्योंकि वो यहाँ से खाली हाथ भागना नहीं चाहती थी, उसे पता था कि वहां से जाने के बाद आगे उसे पैसों की काफी जरूरत होगी। ये कहकर जीना वहां से उठकर चली जाती है। तब कॉलिन भी उसके पीछे जाता है और फिर वो दोनों कैबिन में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर देखा कि वहां पर बैग था ही नहीं जिसमें पैसे रखे हुए थे। तभी फ्रैंक वहां से बाहर निकलता है और गन पॉइंट पर दोनों को डरा धमकाकर ट्रेन के पीछे ले जाता है। उसके बाद फ्रैंक कॉलिन को ट्रेन का गेट खोलने के लिए बोलता है। वो ट्रेन का गेट ओपन कर देता है। उसके बाद वो जीना से कहता है कि वो चलते हुए ट्रेन से कूद जाए, लेकिन कॉलिन जीना को कूदने नहीं देता और वो फ्रैंक से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई करने के दौरान फ्रैंक के हाथ से उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है, जो बाद में जीना वहां से उठा लेती है और फ्रैंक पर गोली चला देती है, जिससे फ्रैंक चलती हुई ट्रेन से नीचे गिर जाता है और वो मारा जाता है। अगले दिन कॉलिन टाउन में बने हुए उस बार में जाता है जहां वो पहले कई बार जा चुका था। अंदर जाने के बाद वहां पर वो बियर पीता है। उसके बाद वो बार से निकलकर अपने काम के लिए निकल जाता है। अब उसके आगे रोड पर दो रास्ते थे, एक रास्ता टाउन की तरफ जाता था और एक रास्ता होटल की तरफ। जब सबसे पहले कॉलिन उस रोड से जा रहा था तो उसको टाउन के रास्ते ही जाना था, जहां उसको एक अच्छी जॉब मिली थी और जहां पर उसको एक अच्छी सैलरी मिलने वाली थी। लेकिन बाद में कॉलिन दूसरे रास्ते से जाकर होटल की तरफ बढ़ जाता है। जीना भी शहर में कहीं और जॉब करने लगती है जिसमें उसको काफी अच्छी सैलरी मिलती है।
है और वहीं पर फ्रैंक ट्रेन से गिरकर ऑलरेडी मारा जा चुका था और उसकी डेड बॉडी को भी बाद में ढूंढ लिया गया। बाद में कई लोगों को लगा कि फ्रैंक ने ट्रेन से कूदकर सुसाइड कर लिया है और बाद में किसी को नहीं पता था कि जीना ने पिस्टल से फ्रैंक पर गोली चलाई थी और फ्रैंक चलते हुए ट्रेन से गिर गया था और वो मारा गया। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये मूवी की स्टोरी कैसे लगी कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।